Good morning, student. In the previous class, I have told to write the definition of a sericulture. So let us discuss about the definition. What does it? The breeding and the management of a silkworm for the production of a silk is known as sericulture, as it is already mentioned on the display. ये already display पे mention है कि डेफिनेशन क्या होता है. ऐसा सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज, इसको सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट the rearing or breeding of a silkworm is known as sericulture. So in this class we will discuss about the journey of the silk from cocoon. Simply it is as we have discussed in the wool, the whole process takes place in this also. The rearing, the reeling, the taking, extracting, twisting, dyeing, weaving and finishing. This whole process takes place in the extraction and the formation of a fiber of silk also. The process is about to same. So next step we will go to the incubation. Next आपका है incubation point. The stages of silk production are as follows. The female silk moth lays hundreds of eggs. The eggs of silkworm are collected on small sheets of paper and are warmed in a temperature suitable for hatching. है ना, this is called incubation. Incubation term जो बना है वो it is related to प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर टू द बेबी को हो या किसी भी सब्सटेंस को प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर से भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सिंपली द फीमेल बॉडी और द मदर और सिटिंग ऑन इट टू प्रोवाइड द प्रॉपर टेम्परेचर टू द बेबी. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्यूबेशन. उसको भी हम लोग इंक्यूबेशन ही कहते हैं. सो दिज आर द प्रोसेसेस. स्पिनिंग, ये सारा सेम होगा आपका. स्पिनिंग प्रोसेस, उसको लपेटना और लंबा सा थ्रेड बनाना, उसके बाद यार्न हम लोग बनाते हैं. रीलिंग प्रोसेस है फिलाचर, दैट इज कॉल्ड फिलाचर. Now the main point is in that already I have told to write the activities also, that already I have finished in the previous class, to test the purity of silk and wool और silk का purity को test करने के लिए. And after that the main important thing is the properties of silk. इसमें सबसे important चीज़ है silk का properties. As here it is written, here are some important properties of silk. The first is silk provides excellent insulating properties as it keep us warm in winter and cool in summer. ये silk बहुत अच्छा इंसुलेटर इसको कहा जाता है. बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटर है ये एयर का, जो हवा को बांध के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, हीट को बांध के रखता है. और ये विंटर में ठंड नहीं लगने देता है और गर्मी में गर्मी नहीं लगने देता है. एंड द सेकेंड इज़ इट इज़ अ सॉफ्ट, लस्ट्रस, इलास्टिक एंड स्मूथ फाइबर. ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिसिटी होता है, इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है. इट इज़ ड्यूरेबल एंड हाई इन स्ट्रेंथ इज़ मोर हैविंग, ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकता है. सिल्क फाइबर हैव गुड एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, इसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वाटर के भी अच्छे होते हैं. सिल्क फैब्रिक हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस टू रिंकलिंग. दिस ऑल पॉइंट्स इट इज़ मस्ट टू राइट इन द कॉपीज. इस जितने भी 6 पॉइंट दिया हुआ है, इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. इसको अच्छे कलर में भी हम लोग डाई कर सकते हैं, जो जिस कलर में चाहें. ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को कॉपीज़ में लिखने होंगे. नेक्स्ट इज़ द हेल्थ हैजार्डस. People working in wool and silk industries are adversely affected by a number of diseases. Some of them are discussed below. कुछ पॉइंट्स हैं जो ये हमारे सेहत के लिए, जो वैसे लोग जिस उस इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में वूल सिल्क का प्रोडक्शन होता है, वैसे में लोगों को क्या हानि पहुंच सकता है, क्या हेल्थ हैजार्डस हो सकता है, ये हम लोग को जानना है. तो फर्स्ट इज़ द सॉर्टस डिजीजेज. पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्रीज गेट अफेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रैक्स. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रैक्स, जिससे पीपल इफेक्टेड होता है, विच लीड्स टू अ फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टस डिजीज. ये ब्लड डिजीज़ है जिसका नाम है सॉर्टस डिजीजेज. इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज नोन एज
anthrax. Next is a respiratory disease. It is also related in inhalation and exhalation. Inhalation of vapors arising from cocoon. जब हम कोकून को गर्म करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिल्क को, सॉरी मारने के लिए सिल्क मॉथ को जब गर्म करते हैं तो उससे जो वेपर्स जो बाहर निकलता है, अंडरगोइंग स्टीमिंग, cooking and drilling produces breathing problems, asthma and other bronchial ailments. इसमें हमारा ये अस्थमा होने का चांसेस होते हैं. ब्रोंकियल्स एलिमेंट्स मतलब सिकुड़ जाता है, बिल्कुल श्रिंक करेगा एल्वियोलाई ना. दिस आर द रेस्पिरेटरी डिजीजेज. इट हैज़ बीन हैपेंड बाय द राइजिंग ऑफ अ वेपर्स एंड व्हेन वी ब्रेथ इट विल एंटर इनसाइड द ट्रैकिया. नेक्स्ट है आपका इलनेस काउज्ड बाय अनहाइजेनिक कंडीशंस ऑफ rearing. Unhygienic conditions due to accumulation of unutilized leaves and silkworms excreta causes health problems. जो भी वो excreta release करता है, the waste material of their body, it will harm to the people. The dead silkworms, if not removed immediately, अगर जो मर गया हो silkworm उसको अगर हटाया नहीं जाए तो वो सड़ेगा, decay and produce unpleasant smell, बहुत bad smell भी करता है. This causes illness among rearers. जो rearers होते हैं, जो पालते हैं उसको, वो बीमार हो सकते हैं. हेल्थ डिसऑर्डर फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर. कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ स्किन एंड आइज मे कॉज सेवर इंजरीज, बर्न्स और इवन डेथ. उस पर जो ब्लीचिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी लोगों के लिए हानिकारक है. हेल्थ डिसऑर्डर ऑफ डर्मेटिस इन रीलिंग प्रोसेस, जब उसको लपेटते हैं देन वाइल cocoons are immersed in hot water to loosen fiber. उसको hot water में डाला जाता है ताकि fibers lose हो और आसानी से निकल सके. Workers tend to put their bare hands in hot water. जब पानी में, गर्म पानी में हाथ डाला जाता है to see if the fibers are loosened to pick silk thread from for अनवाइंडिंग. उसको बाहर निकाला जाता है, गर्म पानी में हाथ डाल के देखा जाता है, निकाला जाता है. हॉट वाटर काउजेज ब्लिस्टर्स ऑन फिंगर्स लीडिंग टू इन्फेक्शन लाइक डर्मेटिस. अंडरस्टैंड. हेयरिंग डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं स्पेनिंग वीविंग के टाइम में ड्यूरिंग डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ द मशीन का आवाज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो हेयरिंग डिसऑर्डर भी होने के चांसेस होते हैं. द चैप्टर इज़ अबाउट टू फिनिश. चैप्टर फिनिश हो चुका है. नाउ in the last now on the display it is showing animal fiber. ये जो टोटल चैप्टर का एक रिव्यू है, ऐसे भी मैं ये इसका स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में. जो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है एनिमल फाइबर्स, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज a natural fiber and synthetic fiber. The classification of a natural fiber is of it is classified into 3 types. 3 भाग में ये बांटा है. ऐसे 2 होता है. ये हेल्थ हैजार्ड्स इसका इफेक्ट दिखलाया हुआ है, वुल एंड सिल्क. और दोनों से क्या प्रभाव हेल्थ हैजार्ड्स होता है, इसका क्या हानि पहुंचता है, बीमारी हो सकता है, उसका ये अलग एक क्लासीफाई किया है. नाउ उल का एक प्रोसेस क्या है, पूरे साइकिल दिखाया है. ये सिल्क का क्या प्रोसेस है, पूरा साइकिलिंग है इसका, कैसे कैसे एग होता है, इसके लार्वा होते हैं, कुकून, सिल्क मॉथ, होल प्रोसेस लाइफ साइकिल शो किया है. दिस इज़ कॉल्ड द ये आपको कह सकते हैं हम लोग, इट इज़ शोन एज अ फ्लोसी डायग्राम ऑफ होल द चैप्टर्स. पूरे चैप्टर का ये फ्लोसी डायग्राम की तरह ये शो किया है. दैट विल शो होल चैप्टर्स बाय दिस डायग्राम. इस डायग्राम से हम पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं. सो एट लास्ट this is I am saying that this is must to draw or to write these all flow diagram in the fair copy also. So have a nice day everyone. We will meet in the next class with the new chapter number 4. Have a nice day everyone.